राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक ऐसी कहानी जहां भगवान विष्णु की मर्यादा और माता लक्ष्मी की करुणा एक सच्चे भक्त के जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। यह कथा केवल धन की नहीं बल्कि धैर्य, धर्म और विश्वास की भी है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ हरिदास नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। उसके पास ना तो धन था ना ही बड़ा घर, पर उसके हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर गुरुवार वह प्रातः उठ स्नान करता, पीले वस्त्र पहनता, तुलसी के आगे दिया जलाता और कहता, हे नारायण, आपकी कृपा से सब अच्छा हो रहा है, ऐसे ही कृपा बनाए रखना। लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब सूखा पड़ गया, फसल नष्ट हो गई, घर में अन्न की कमी हो गई। गांव के लोग उसको ताना देने लगे, अरे पूजा से क्या होगा, भगवान सबको नहीं देखते हैं, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पर हरिदास का विश्वास नहीं डगमगाया। वह बोला, प्रभु देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। और अब बारी थी हरिदास के विश्वास की परीक्षा की। एक गुरुवार की संध्या एक वृद्ध स्त्री उसके द्वार पर आई। वह बहुत थकी हुई, भूखी और कमज़ोर लग रही थी। हरिदास की पत्नी बोली, घर में अन्न बहुत ही कम है, इनको कैसे कुछ दे दें। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाग्यवान, अगर आज किसी को खाली लौटाया तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। और हरिदास ने अपना भोजन उस वृद्ध स्त्री को दे दिया। जाते जाते वृद्ध स्त्री ने कहा, पुत्र, तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। उसी रात हरिदास ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण किए कमल पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरणों में बैठी हुई हैं। भगवान उसे बोल रहे हैं, हरिदास, तुमने धर्म और करुणा का मार्ग चुना है। जहाँ त्याग होता है वहाँ मैं स्वयं चलाता हूँ। माता लक्ष्मी बोली, जो गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है, मैं उसका घर सदा के लिए भर देती हूँ। अगली सुबह हरिदास के खेतों में हरियाली लौट आई। जिस जमीन को लोग बंजर समझ रहे थे, उसी जमीन पर फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। जो लोग कल तक उसे ताना दे रहे थे, आज उसकी भक्ति के चर्चे कर रहे थे। हरिदास और उसकी पत्नी की भक्ति रंग लाई और दोनों पहले से ज़्यादा पूजा और भक्ति करने लगे। हरिदास ने कभी घमंड नहीं किया। वह बोलता था, यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, सब विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा है। उसका घर धन से नहीं, शांति, प्रेम और संतोष से भरा हुआ था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। पहला, गुरुवार धर्म और धैर्य का दिन है। दूसरा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और तीसरा, माता लक्ष्मी करुणा से प्रसन्न होती हैं। और चौथा, जहाँ भक्ति है वहाँ अभाव नहीं दिखता। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमने ये सीखा है कि धन से पहले धर्म ज़रूरी है। जो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर विश्वास करता है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। और जो कोई भी अपने घर का अन्न दूसरों से साझा करता है, उसका घर कभी खाली नहीं रहता। और इस गुरुवार दीपक जलाइए, पीले वस्त्र पहनिए, तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए और मन से कहिए, ओम नमो नारायणाय। तो प्यारे भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर कथा सुनने वाले का जीवन संवर सके। मिलते हैं भक्ति भरी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे।